मजीद नहीं रह सकती इस तरह। चलो बाहर चलते हैं, कहीं कहीं बाहर नहीं गई इतने महीनों से मैं। लेकिन वाला खातून, मैंने क्या कहा तुमने सुना ना? किस्मत, तैयारी करें। जेर कुता है, अच्छी तरह सोच ले। ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? अगर आपको जाना है तो चले जाइए। कहा ना कि हम जाएंगे। मैं इस महल में एक रात भी नहीं रुकूंगा। ये चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़ दें। क्यों चाहते हैं ये ऐसा? खबरदार, कोई ऐसे बात करता है कि अपने पापा से? हर कोई यहाँ है, उस्मान सरदार, बोरान साहब, फातिमा बाजी और इनके साथ साथ हर कोई यहाँ पर है। मैं इनके बगैर क्या करूँ? क्या हुआ? क्या तुम नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे याद नहीं किया तुमने? बहुत याद किया है मैंने, लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं। इस महल में तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक जंगजू कैसे बनते हैं। क्या तुम एक जंगजू बनना नहीं चाहते? चाहता हूँ। मुझसे बेहतर तुम्हें जंगजू कोई नहीं बना सकता। समझ गए मेरे बेटे? ठीक है फिर। जब गौंजा कोनिया से वापस आएगी, उस्मान ने अगर फरमान के बावजूद बेहद ना की तो क्या होगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ महमूद। तैयारियां मुकम्मल हैं? तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। ये आखिरी चीज मैं पूछना चाहता था। किसी का खून बहाना ऐसा है जैसे अपना खून बहना। लेकिन क्या वाकई शहर पर हमला करेंगे बाबा? पहला तीर उस्मान ने चलाया है, लेकिन उसकी ज़ियाफत कोई चाल भी हो सकती है। तब तो आपको खैमे में ही रहना चाहिए। मैं बस सुल्तान बनने वाला हूं। मेरे लिए यहां रुकना सही नहीं। तमाम सरदारान वहां मौजूद होंगे, फिक्र ना करो। महमद बेटा, हजारों जंगजू वहां मौजूद होंगे और तुम उनकी रहनुमाई करोगे। हिफाजती इक़दामात सब मुकम्मल हैं। अगर उस्मान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम यानी शहर में दाखिल होगे। हम वहां जरूर जाएंगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके साथ उनके दस्तरखान पर बैठेंगे। मेरा बेटा बहुत दिलेर है। अगर वो उस पर वार करने की कोशिश करते तो अलाउद्दीन निमट सकता है। उस्मान साहब, जब तक वो नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं आएगा। लेकिन इस बार दुश्मनों से नहीं, हमारा मुकाबला अपनों से है। हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए मलहूम। किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिक्र ना कीजिए उस्मान, हम महल के अंदर भी हिफाजती इक़दामात करेंगे। हाँ, खाने पीने की अशिया तैयार है, लेकिन ये वाज़ेह है मेरे हुजूर कि आपको उनसे कोई गर्ज नहीं होगी। बस कौनूर रमूज को ले आए। असल काम तो तब शुरू होगा। तुम कभी खुश्क जड़ी बूटियां थे, तुम्हारे अंदर की शिफा तुम्हारे पकाने पर निकल आई। आला खातून, मुझे खुशी है कि आपका रिस्क आज मेरे दस्तरखान पर है। मगर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शेख अदाबादी की बेटी, हम जानते हैं आपको। तशरीफ लाइए। आपकी इस पेशकश को मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ दरवेश अफंदी? शुक्रिया। आप सब भी तशरीफ रखिए।
आपने ही मस्जिद में जड़ी बूटियां रखी थी। शुक्रिया आपका। मगर मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ दरवेश अफंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एपिसोड के आगाज में बाला खातून को दिखाया जाता है जो शदीद खांस रही होती है। फिर किस्मत वहाँ पर आती है और बाला खातून को पानी देती है। बाला खातून किस्मत खातून से कहती है, महीनों से मैंने एक कदम भी बाहर नहीं रखा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, कल बाहर चलते हैं, जंगल की साफ हवा में सांस लेते हैं। तो किस्मत खातून कहती है, जो आपका हुक्म। फिर ये शहर दिखाया जाता है जहाँ पर उस्मान और ओरहान मशक कर रहे होते हैं। उस्मान साहब ओरहान की कमर पर खंजर रखते हुए कहते हैं, मैं तो रुक गया हूँ लेकिन दुश्मन नहीं रुकेगा। मलूम खातून ये सब देखकर परेशान हो रही होती हैं। फिर उस्मान साहब ओरहान को टांग मारकर पीछे धकेल देते हैं। ओरहान कहता है, हम तवील अरसे से मैदानों में हैं, लेकिन आप जैसा माहिर जंगजू मैंने नहीं देखा हुजूर। तो जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, दुश्मन की तारीफ एक हथियार है, गुरूर की वजह से इंसान गलती करता है। फिर उसकी तरफ तलवार फेंकते हैं और दोनों में फिर से मुकाबला शुरू हो जाता है। फिर ओरहान उस्मान साहब पर वार करता है, मगर उस्मान साहब उसे नाकाम बना देते हैं। इतने में होलोफिरा और फातिमा खातून भी वहाँ पर आ जाती है। ओरहान होलोफिरा को देख रहा होता है। फिर उस्मान साहब भी मुड़कर उसको देखते हैं। फिर ओरहान की तरफ देखते हैं। फिर उस्मान साहब ओरहान से कहते हैं, मुश्किल वक्त में मैं कोई गलती नहीं चाहता। तो ओरहान कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर, और वो मशक खत्म कर देते हैं। होलोफिरा भी वहाँ से चली जाती है। फिर मलूम खातून उस्मान साहब को पानी देती है। इतने में बुरान भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, उस्मान साहब जैरकुतय मैं इसे कायल नहीं कर सका हुजूर, वो जाने के लिए इसरार कर रहा है। जिसे सुनकर उस्मान साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, अगर इसे हम पर यकीन नहीं रहा तो चला जाए, अल्लाह इसकी राह हमवार करे। फिर कहते हैं, बुरान कबीले में खबर भेजो, सफाई मुकम्मल करें, कल मुश्किल दिन होगा। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ उलगन जैरकुतय के बाल काट रही होती है और जैरकुतय से कहती है, दोबारा सोच लो, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ? तो जैरकुतय चिल्लाते हुए कहता है, हम जाएंगे उलगन, इस महल में एक रात भी नहीं गुजारूंगा। तो छोटा जैरकुतय कहते हैं, ये हमारा घर है, कहाँ जा रहे हैं, आपको जाना है तो चले जाएं। उलगन छोटे जैरकुतय से कहती है, ये कैसे बात कर रहे हो बाबा से? तो छोटा जैरकुतय कहता है, ये हमें हमारे घर से ले जाना चाह रहे हैं, आप इन पर गुस्सा क्यों नहीं करती? तो जैरकुतय कहता है, तुम नहीं जाना चाहते क्या? तो छोटा जैरकुतय कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, सब यही हैं, बुरान चाचा, कुरबूज चाचा, फातिमा बाजी सब यही हैं, इनके बगैर हम क्या करेंगे? तो जैरकुतय कहता है, अच्छा और मैं, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तो छोटा जैरकुतय कहता है, याद आई, मगर मैं आपको नहीं जानता। ये सुनकर जैरकुतय गमज़दा हो जाता है और घुटनों के बल बैठते हुए कहता है, इस महल में तुम मुझे नहीं पहचानोगे। तो छोटा जैरकुतय कहता है, क्या कह रहे हैं आप? तो जैरकुतय कहता है, तुम सिपाही बनना नहीं चाहते? तो छोटा जैरकुतय कहता है, चाहता हूँ। तो जैरकुतय कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक बहादुर जंगजू बनाऊंगा, कोई भी इसमें मुझसे बेहतर नहीं है। तो छोटा जैरकुतय कहता है, ठीक है, फिर चलते हैं जैरकुतय साहब। यहाँ पर सादत खातून याकूब बे से कहती है, कोनिया से गोंजा की वापसी पर अगर उस्मान साहब ने फरमान के बावजूद भी बैत ना की
तो क्या करेंगे हजूर? फिर मेहमत वहां पर आ जाता है और कहता है, तैयारियां मुकम्मल है जनाब। गोकू दागजरी के मकाम पर 10,000 जंगजू आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हम येनी शहर पर हमला करेंगे? तो याकूब सरदार कहता है, आखिरी चीज जो मैं तलब करूंगा वो अपना का खून बहाना है। मगर पहला तीर उस्मान ने चलाया है, हम जिसे जियाफत कह रहे हैं ये घात भी हो सकती है। तो मेहमत कहते हैं, तो फिर आप खैमे में रहें, मैं उस्मान को खाक में मिलाता हूँ। तो याकूब भी कहते हैं, मेहमत बेटा, जबकि तमाम सरदार वहां पे हैं और मैंने खुद को सुल्तान कह दिया है तो ना जाना ठीक नहीं रहेगा। फिक्र ना करो, हमारी तदबीर हमारी सलाहियत के बराबर है। फिर सादत खातून मेहमत से कहती है, मेरे मेहमत, बाहर मौजूद सिपाहियों के कमांडर तुम हो, हमारी जानों के लिए इससे बड़ी कोई हिफाजत नहीं हो सकती बेटा। हम वहां जाएंगे, इनके दस्तरखान पर बैठकर इनकी आंखों में देखेंगे। तो याकूब सरदार कहते हैं, अगर उस्मान ने हमारी जानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो तुम उसी वक्त ये शहर में दाखिल हो जाओगे और किसी के कंधे पर सर नहीं छोड़ोगे। तो मेहमत कहते हैं, आप पर चलाया गया तीर मैंने बर्दाश्त कर लिया सरदार, लेकिन अब अगर आपका बाल भी बाका हुआ तो आने वाले तूफान को कोई नहीं रोक सकेगा। फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। यहाँ उस्मान साहब कहते हैं, मेरे लिए और ओरहान के लिए इन्होंने घात लगाई, अलाउद्दीन को भी कोनिया में घेर लिया, ये कह रही हो ना तुम? तो मलूक खातून कहती है, ऐसा ही है, वो जल्दी वापस आएगा तो मुझे सुकून मिलेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल फिक्र ना करो, बेफिक्र रहो, मेरा बेटा होशियार है, अलाउद्दीन के लिए घात लगा लें, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के हुक्म से इन पर गालिब आएगा। लेकिन अब हमारा मुकाबला दुश्मनों से नहीं अपनों से है। अभी हमारे बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। मलून सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए, किसी चीज में कमी ना हो। तो मलून कहती है, खाना तैयार है हजूर, लेकिन यकीनन आपकी ये मुराद नहीं है। फिक्र ना करें, महल के अंदर भी हम एहतियाती तदबीर इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, आज शाम को नूर रैमस को ले आए। फिर चंगारी भड़केगी। यहाँ पर दरवेश अफंदी को दिखाया जाता है, जो कहते हैं, पहले तुम खुश्क जड़ी बूटी थी, अंदर की शफा पकाने पर निकल आई, हम किसका रिज्क हैं अगर तुम ये कहो, यकीनन शफा के मुंतजर का। फिर बाला खतून को देखकर दरवेश अफंदी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बाला खतून तशरीफ रखें, दरवेश के दस्तरखान पर आपके लिए रिज्क है। तो बाला खतून कहती है, जो पेश किया जा रहा है इसे ठुकराया नहीं जा सकता दरवेश अफंदी, सलामत रहें। लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो वो कहते हैं, शेख अदाबाले की बेटी को यकीनन हम जानते हैं, तशरीफ रखें। फिर वो सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। दरवेश आफंदी जड़ी बूटियों वाला पानी एक गिलास में डालते हैं। तो बाला खतून कहती है, मस्जिद में जड़ी बूटियाँ आप रखते थे, शुक्रिया। फिर वो कहती है, लेकिन मैं इस बीमारी के साथ जीने की आदी हो गई हूँ। फिर वो जड़ी बूटियों वाला पानी पीने लग जाती है। दरवेश आफंदी कहते हैं, आदी होना अलग चीज़ है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना और चीज़ है। बाला खतून हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी के 80 साल अनवाओ इकसाम के खानों के साथ गुजारे। इनके बहुत सारे बच्चे और बहुत सारा माल था। फिर इम्तिहान का वक्त आ गया। एक रात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान सो रहा था और इनका घर गिर गया। इनके 10 बच्चे मलबे के नीचे रह गए, जिगर जल गया। मगर इनका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ। एक सुबह उठे और इनके जिस्म पर फोड़े थे। किसी तबीब को मरहम नहीं मिली। दिन रात गुजर गए और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सारा जिस्म फोड़ों से भर गया। लेकिन शहतूत का पत्ता थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे शहतूत का पत्ता बदलने पर शिकायत नहीं करता, वो भी शिकायत नहीं करते थे। 18 साल गुजर गए। तबीब बेबस थे और मरहम बेफ़ायदा थे। जख्मों की वजह से इनका जिस्म नज़र नहीं आता था। आप अलैहिस्सलाम की बीवी रहीमा एक दिन आप अलैहिस्सलाम के हुजूर आई और कहने लगी, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, दुआ करें, आपका रब आपको इस मुसीबत से कैसे निजात देगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया की तरफ मतवज्जा हुए और कहा, मैं अपने रब से ऐसी दरख्वास्त कैसे कर सकता हूँ? उसी ने बच्चों के साथ 80 साल फरावानी जिंदगी अता की। अब मैं कैसे अपने हाल की शिकायत करूँ? 80 साल तकलीफ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, इसके बाद दुआ करेंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी थे, आप अलैहिस्सलाम के असहाब भी थे। ये मुसीबत शैतान को अच्छी लगी और इसने आप अलैहिस्सलाम के असहाब के दिलों में फितना डाला। इन्होंने बातें करना शुरू कर दी। कहा कि ये कैसा नबी है जिसके पास अपनी बीमारी की भी दवा नहीं है? मौजज़ा कहाँ है? एक एक करके अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ते गए, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर भी शिकायत नहीं की। कई बरस गुजर गए। आप अलैहिस्सलाम के जख्मों को कीड़ों ने घेर लिया। कीड़े आप अलैहिस्सलाम के दिल और जुबान तक पहुँचने के करीब आ गए। इस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में यह खौफ आया कि अगर कीड़े मेरी जुबान और दिल खा गए तो जिक्र कैसे करूँगा। मेरे रब ने आप अलैहिस्सलाम के सब्र की बदौलत आपके तमाम जख्मों को शफायाब कर दिया।
मरने वाले बेटों की जगह इन्हें दुगने बेटे दिए, बहुत ज्यादा दौलत से नवाजा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जितना सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी करीब है। बाला खातून दुआ है कि आपको इन जड़ी बूटियों से शिफा मिले। तो बाला खातून कहती है, सलामत रहें दरवेश अफंदी, गोया मुझे ताकत बख्श दी। फिर ये नहीं शहर दिखाया जाता है जहाँ पर तैयारियां जारी होती हैं। बोरान भी कहते हैं, एक दस्तरखान पर 6 सरदार जलवा अफरोज होंगे। तमाम तुर्कमानों के दिल आज यहाँ धड़केंगे। सब यहाँ अपने वतन जैसा महसूस करें। वो देख और जान लें कि इस खिते में इत्तेहाद के ज़ामन उस्मान सरदार हैं। फिर एक सिपाही से कहते हैं, अशरफ सरदार के लिए खालों की नशीस्त यहाँ रखी जाए, करासी सरदार के लिए कालीन की नशीस्त यहाँ रखना। फिर एक सिपाही को अपने पास बुलाकर कहते हैं, गुरमियान की याकूब सरदार के लिए की जाने वाली खसूसी तैयारी का इल्म है ना? तो वो कहते हैं, हम जानते हैं बुरान साहब। फिर कहते हैं, सरदारान आने वाले हैं भाइयों, अगर कोई कोताही हुई तो सबसे हिसाब लूंगा, जान लो। तो वो कहते हैं, जो हुक्म बुरान साहब, और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सैन में खवातीन के लिए दस्तरखान लगाया जा रहा होता है। होलो फिरा फातिमा से पूछती है, लगता है मेहमान आ रहे हैं। तो फातिमा कहती है, जी बिल्कुल, तुम कमरे में जाओ, मैं खाना भिजवा दूंगी। तो होलो फिरा कहती है, ज़रूरत नहीं है फातिमा खातून, मेहमान कौन है? तो फातिमा कहती है, सरहदी खिते के सरदारान, तुम्हारा खाना कमरे में भिजवाती हूँ। तो होलो फिरा कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि मेहमान मुझे देखें? फिर फातिमा के पास आकर कहती है, यकीनन इन्हें किस बुनियाद पर मेरा तारुफ करवाएंगे? ये कहकर कि मैं तुम्हारे चोर भाई का लूटा हुआ माल हूँ। तो फातिमा कहती है, खबरदार, मेरे भाई को चोर मत कहना। तो होलो फिरा कहती है, वरना क्या करोगी? इतने में औरान वहाँ पर आ जाता है और फातिमा वहाँ से चली जाती है। औरान कहता है, माफ़ करना इसे। तो वो कहती है, मैं इससे नहीं तुमसे खफा हूँ, मैं घर कब जाऊँगी औरान सरदार। औरान कहता है, तुम्हें अपने हाथों में ले जाऊँगा, लेकिन सब्र करो, हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। फिर होलो फिरा कहती है, ज़ख्म कैसा है तुम्हारा? तो औरान कहता है, कौन से ज़ख्म के बारे में पूछ रही हो? तो वो कहती है, जिसके बारे में बताना चाहो। फिर औरान एक गुलाब का फूल तोड़ने लगता है, मगर होलो फिरा वहाँ से चली जाती है। तो औरान कहता है, पागल लड़की। और नाज़रीन, यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बीवी अपने शोहर के साथ बैठकर खाना खा रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। बीवी ने जाकर देखा कि कोई फ़कीर है। बीवी ने खाना उठाया कि जाकर इस फ़कीर को दे, तो शोहर ने सख्ती से मना कर दिया कि मत दो। इस वजह से दोनों में झगड़ा हुआ, इस हद तक कि कुछ अरसे में तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद औरत की किसी दूसरे मर्द से शादी हो जाती है। एक दिन घर में दोनों मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने जाकर देखा कि कोई फ़कीर है। बीवी घर के अंदर आई कि फ़कीर को कुछ उठाकर दे दे, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। शोहर ने पूछा, क्या बात है? बीवी ने कहा, यह फ़कीर जो दरवाजे पे आया है मेरा पहला शोहर है, जो बहुत मगरूर और मुतकब्बर था। कल इसने दरवाजे से फ़कीर को खाना देने से मना किया था, आज वो खुद दरवाजे पर भीख मांगने आया है। तो दूसरे शोहर ने बीवी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वो फ़कीर मैं था जिसको खाना देने से इसने मना किया था। पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था, जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था, और जो आदमी इनकार करता था इसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। फिर इस ज़माने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चनाचा एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके दे दे। जब बादशाह कहेगा कि इस आबिद के सामने खंजीर का गोश्त रखें, तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया, और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़िबा करके इसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो इस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं हरगिज ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दो। जब आबिद कत्ल के लिए ले जाने लगा, तो वह सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था।
आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा कि तो लोग कहेंगे कि फलां आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज बनाना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने इसका सर तन से जुदा कर दिया।